लखनऊ में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में भीड़ जुटाने पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। गौतमपल्ली के एसएचओ को सस्पेंड किया। रिटर्निंग ऑफिसर और एसीपी से सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट मांगी गई। कल लखनऊ में अखिलेश और स्वामी मौर्य के कार्यक्रम में उड़ाई गई कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। इस प्रकरण में पुलिस को द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से भड़के स्वामी प्रसाद मौर्य। पूछा, गोरखपुर में हजारों की भीड़ के साथ खिचड़ी खाने वाले सीएम पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे हैं। अगर मुकदमा लिखना ही है तो सबसे पहले उनके खिलाफ लिखना चाहिए। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्ति प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी की सफाई। कहा, हमने भीड़ नहीं बुलाई, पता नहीं इतने लोग कहां से आ गए। यहाँ किसी कार्यकर्ता को, किसी जनता को नहीं बुलाया गया। नहीं, लाखों लोग होते। हमने कोविड के नियमों का पालन किया, हमने आचार संहिता का पालन किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत योगी के 2 मंत्री और 6 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 400 सीटें जीतेंगे। मंच पे बैठे हुए लोग और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे साथी, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे। 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। बीजेपी में दलितों पिछड़ों की अनदेखी के आरोप पर यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह बोले, पीएम मोदी हैं सबसे बड़े ओबीसी नेता। सबसे बड़े ओबीसी कोई नेता है तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अखिलेश यादव का बीजेपी और सीएम योगी पर निशाना। कहा, बीजेपी हिट विकेट हुई, 400 सीट जीतकर बनाएंगे सरकार। जो लोग खबर को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। पार्टी छोड़कर जाने वालों पर सीएम योगी का तंज। बोले, परिवार की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। सी वोटर के सर्वे में 51% लोगों ने माना कि यूपी के 3 मंत्रियों के इस्तीफे से योगी सरकार के खिलाफ कोई खास संदेश नहीं जाएगा। मकर संक्रांति पर गोरखपुर में सीएम योगी ने दलित कार्यकर्ता के घर खाया खाना। बोले, 5 साल में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक 5 चुनावी राज्यों में आज के बाद भी जारी रहेंगी रैली, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर रोक। चुनाव आयोग शाम तक कर सकता है औपचारिक ऐलान। यूपी चुनाव के लिए आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सीएम योगी के अयोध्या से लड़ने की चर्चा। कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की अटकलें भी तेज। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन आज। सुबह 11 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी करेंगी। यूपी में मायावती को एक और बड़ा झटका। बीएसपी से इस्तीफा देने वाले विधायक रामवीर उपाध्याय आज दोपहर 2 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव आज सुबह 10 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का कर सकते हैं ऐलान। चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। यूपी चुनाव में कांग्रेस की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य का बेहद गंभीर आरोप। बोली, पार्टी में चल रही धांधली। प्रियंका गांधी के सचिव ने टिकट के लिए मांगे पैसे। आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर कैंपिंग की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे 150 से ज्यादा स्टार्टअप कारोबारियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। नए इनोवेशन से देश की जरूरतों को पूरा करने पर होगा जोर। आज है सेना दिवस। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आर्मी चीफ एमएम नरवणे लेंगे परेड की सलामी। पहली बार नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखेंगे सैनिक।
राजस्थान के जैसलमेर में सेना दिवस पर आज 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और 1000 किलो वजनी तिरंगा लहराया जाएगा। किसान आंदोलन के खत्म होने के करीब 1 महीने बाद आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की पहली बैठक, सभी बड़े किसान नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी के खिलाफ मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में प्राकृतिक कृषि पर किसानों से करेंगे वर्चुअल संवाद। देश के कई शहरों को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, दिल्ली की गाजीपुर मंडी में आईईडी तो श्रीनगर में कुकर बम को किया गया डिफ्यूज, अमृतसर में खेत से मिला आरडीएक्स। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे कोई साजिश नहीं थी। वायुसेना की तरफ से जारी प्रारंभिक जांच में रिपोर्ट में दावा, खराब मौसम की वजह से हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारतीय सेना के 2 हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग, जोगिंदरनगर में खेल के मैदान में उतरे चॉपर। भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस, 374 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को दी मंजूरी। बंगाल के जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर हुई 9, 36 घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जाना हाल। आम आदमी पर राहत, दिसंबर में थोक महंगाई दर में गिरकर 13.56% पर पहुंची। इससे पहले लगातार 4 महीने तक थोक महंगाई दर में हो रहा था इजाफा। देश में कोरोना की सुनामी, एक दिन में 2,64,202 मरीज आए सामने, 315 लोगों की जान गई। संक्रमण दर बढ़कर 14.78% पहुंची। देश में ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े, अब तक 5,753 मरीज कोरोना के नए वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,600 मरीज। दिल्ली में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 24,383 नए केस, 34 लोगों की मौत, संक्रमण दर 30% के पार पहुंची। दिल्ली में कोरोना के सुनामी के बावजूद नहीं मान रहे लोग, सदर बाजार और चांदनी चौक में बिना मास्क के जमा हो रही भीड़। मध्य प्रदेश के सभी स्कूल आज से 31 जनवरी तक रहेंगे बंद, कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण फैसला। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 43,211 नए मामले, 19 लोगों की मौत। मुंबई में घट रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 11,317 नए मरीज, 9 लोगों की हुई मौत। मुंबई में 136 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, अब तक कुल 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पाए जा चुके हैं संक्रमित। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी कोरोना संक्रमित, दिल्ली में हुई आइसोलेट, संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की। बीमा कंपनियों ने लागू किया नया नियम, कोरोना संक्रमण से उबरने के 3 महीने बाद ही मिलेगी इंश्योरेंस पॉलिसी। ट्रेनों में अब गार्ड का नया नाम होगा ट्रेन मैनेजर, रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद रेल मंत्रालय ने जारी किया आदेश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।